Good evening, everyone. Shivani Sharma, your English teacher, in front of you with a new video on topic of conversation speaking. अभी तक जो आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी वो किसके ऊपर थी? वो किसी न किसी ग्रामर के टॉपिक के ऊपर थी या फिर मेरा 9th-10th का सिलेबस था CBSE का. आज आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कन्वर्सेशन और स्पीकिंग. और मैं हमेशा आपको एक चीज ये भी बोलती हूँ कि इंग्लिश जो है फैशन नहीं है, लैंग्वेज है. ये मेरा पेट सेंटेंस है, आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा और ये बात मुझे ऐसा लगता भी है. इंग्लिश इंग्लिश हमारी एक जरूरत बन गई है. जरूरत इसलिए बन गई क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है. बहुत कुछ जो है दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है. चाहे वो कोई कुछ बुक्स हों, मीन्स इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो बहुत कुछ हमारा इंग्लिश में अवेलेबल है, तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए. ठीक है. अब किसी और कंट्री में जाते हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में ही ट्रांसलेट किया जाता है, तो इसके लिए हमें इंग्लिश का आना जरूरी है. ठीक है. जरूर, क्योंकि हमारी जरूरत बन चुका है वो. ठीक है. इंग्लिश जो हमारी जरूरत बन चुका है, हमें आनी भी चाहिए. फॉरेन लैंग्वेज है ये. ठीक है. लेकिन उसको सही तरीके से कैसे क्या करना है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. आज मैं क्या बताऊंगी, इंग्लिश के साथ हमारे साथ क्या है कि हमें इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है ना. ऐसे हमें लगता है कि अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो शायद किसी सामने वाले के ऊपर अच्छा इंप्रेशन आएगा, या अगर इंग्लिश बोलते हैं तो हम कहेंगे शायद ये बहुत सभ्य इंसान है ना, बहुत सिविलाइज्ड है. कोई बात नहीं, बहुत अच्छा था, इंग्लिश में बात कर रहा था वो. ठीक है. इसी चक्कर में हमने क्या किया, हमने एक सेंटेंस एक कन्वर्सेशन के साथ एक और बात जोड़ ली. ये मेरी खुद की सुनी हुई चीजें हैं. ऐसा लोगों को मैंने कहते हुए सुना, कोई बात नहीं, बोलो इंग्लिश, चाहे गलत बोलो, कॉन्फिडेंस आता है. क्यों गलत बोलो? लैंग्वेज तो है ना, लैंग्वेज क्यों गलत बोले? तो आज मैं आपको और एक और चीज है, कई बार हम कोशिश करते हैं कि हम कन्वर्सेशन सेंटेंस कहते हैं डेली यूज के सेंटेंसेस 2-4 सीख लो, इंग्लिश बोलनी आ जाएगी. कम से कम कुछ सेंटेंसेस हम बोल पाए किसी के सामने. ठीक है. वो भी ठीक है, आना भी चाहिए, है ना. अच्छा भी लगता है बोलना, उसमें मैं उसको मना नहीं कर रही हूँ. लेकिन मैं ये कहूंगी कि कन्वर्सेशन को भी आप एक स्ट्रक्चर्ड वे से, एक सही तरीके से कैसे कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगी. पहली बार हो सकता है आपको थोड़ा सा कि नहीं, कन्वर्सेशन तो हम ऐसे सीखे, लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें और भी क्लियर होंगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज हमने इंग्लिश ग्रामर में अगर आपने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस किए, वहाँ बहुत तरह के सेंटेंसेस होते हैं. पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डिक्लेरेटिव, बहुत इस तरह से होते हैं. ठीक है. तो आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन के, सपोज जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो आपको एक पीछे से आवाज आ रही होगी. ठीक है. ये आवाज कौन कर रहा है? अगर आपने ग्रामर पढ़ी हुई है तो आपको समझ आएगा आवाज कौन कर रहा है. कॉन्टिन्यूस रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. हु इज मेकिंग दिस नॉइस? हु इज मेकिंग दिस नॉइस? ये शोर कौन कर रहा है? ठीक है. तो इसके लिए आपको, अब वैसे भी एक बात आप ध्यान रखिए, कन्वर्सेशन सेंटेंसेस आप याद कैसे कर सकते हो? आप कितने याद करोगे? मैंने जैसे अभी समर वेकेशन के होमवर्क में देखा कि 50 सेंटेंसेस आपको कन्वर्सेशन के याद करने हैं, आप उसकी डायरी बनानी है. नहीं हो सकता. 50 के बाद अगर आपको 51 बोलना पड़ा, फिर क्या करोगे? वो तो एक और भी ज्यादा, एक बहुत ही ऑड सिचुएशन हो जाती है ना हमारी, कि हमने कन्वर्सेशन को याद किया हुआ है, ये बात कहनी है. ठीक है. हु इज मेकिंग दिस नॉइस? क्वेश्चन मार्क बोला गया है तो इसके पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा. राइट. आप सुबह कब उठते हो? छुट्टियां चल रही हैं, समर वेकेशन चल रही है. आप सुबह कब उठते हो? जल्दी उठते हो, नॉर्मल टाइम पे उठते हो, लेट उठते हो? अगर आप टेंसेस की जाओगे, उसमें टेंसेस की वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट. व्हेन डू यू वेक अप इन समर वेकेशन, या फिर दीज डेज समर वेकेशन, क्वेश्चन मार्क. ठीक है. व्हेन डू यू वेक अप, डू है, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने किया था. ठीक है. जनरली आई वेक अप एट 6 o'clock और 5:30 और 7 o'clock. जनरली की बात हम कहां पर करते हैं? यहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं. ठीक है. तो मैं आपको बताना ये चाह रही हूं कि अगर आप टेंसेस वगैरह कर लोगे, अगर आप ग्रामर कर लोगे थोड़े से दिन लगा के, तो आपकी कन्वर्सेशन अपने आप हो जाएगी.
उल्टा मैं तो इंग्लिश टीचर होने के बावजूद भी मैं सोचती हूँ कि संस्कृत में थोड़ी सी, और मैं संस्कृत वैसे मुझे आती है, कि संस्कृत भी मुझे आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, कि संस्कृत को क्या कहा गया, वो सारी भाषाओं की जननी है, संस्कृत से प्योर लैंग्वेज कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश कन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से आप हु इज मेकिंग दिस नॉइज, शोर कहां से आ रहा है, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कल मैंने तुम्हें देखा था, कल मैं मार्केट गई थी, कल मैंने तुम्हें देखा था, कल देखा था मैंने, yesterday I saw you in the market। ठीक है, मैंने मार्केट में देखा था, पास्ट इंडेफिनिट, कल मैंने मार्केट में देखा। डिड यू सी मी, तुमने मुझे देखा क्या, डिड यू सी मी, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव, क्या तुमने मुझे देखा, नो आई डिड नॉट। तो मैंने क्या बताया था, डू, डज, डिड, तीनों के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं कि आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन यूज नहीं करनी है, याद नहीं करनी है। ठीक है, आपको उसको सीखना, तरीके से सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक छोटे बच्चे को, अरे नहीं बहादुर बनते हैं भाई, प्लीज बी ब्रेव। हाँ, इन वाले सेंटेंसेस को आप याद कर सकते हो, बी ब्रेव, बी काइंड टू एनिमल्स, जानवरों के साथ भी काइंड मैंने दयालु होता है। बी ब्रेव, बी काइंड टू एनिमल्स, राइट, ऑलवेज हेल्प अदर्स, ऑलवेज हेल्प नीडी, जिनको जरूरत है उनकी हेल्प करो। ये वाले सेंटेंसेस को आप थोड़ा सा याद कर सकते हो, लेकिन वो भी किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ करो। ये मत करिए कि मुझे 50 सेंटेंस इंग्लिश के याद करने हैं, मुझे 25 याद करने हैं, मुझे 100 याद करने हैं, इसकी मैं कॉपी बनाऊंगा, डेली यूज के सेंटेंसेस। नो, दिस इज नॉट द वे ऑफ डूइंग एनी लैंग्वेज। ठीक है, आप इससे अच्छा 10-15 दिन आप इंग्लिश की ग्रामर पे लगाइए, आपको अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस दूं, बी ब्रेव, आप, ये तो हो गया एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, बी ब्रेव, बहादुर बनिए, राइट, बी स्मॉल आएगा, सॉरी। अगर इसका ऑपोजिट लिखना हो, डोंट बी कॉवर्ड, डरपोक मत बनो, कॉवर्ड मतलब डरपोक, डोंट बी कॉवर्ड। तो यानी कि डोंट का हम यहां कहां पर यूज, ऐसा मत बनो। ठीक है, डोंट बी रूड, बी पोलाइट, राइट। और हम कौन से सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ऑलवेज रीच ऑन टाइम, कहीं पर भी जाते हो टाइम पे पहुंचे, इसका मतलब क्या हुआ, बी पंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब समय के पाबंद। तो इस तरह से आपको जो कुछ सेंटेंसेस है, आप इस तरह से ये कर सकते हो, लेकिन आपको ग्रामर के साथ करना है। बार बार मैं ये कहूंगी, कहती रहूंगी, ताकि आपको जरूर कभी ना कभी ये जरूर समझ आएगा। ठीक है, ये हमने सिंपल से डू नॉट का यूज है, डू नॉट गो आउट। यस, एक सेंटेंस अभी मैंने क्या कहा, डू नॉट गो आउट, डोंट गो। आपके घर में कोई है, प्लीज डोंट गो आउट, क्यों, वाई, बिकॉज इट इज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश भी नहीं हो रही, बिकॉज इट इज वेरी हॉट आउटसाइड। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्रामर के साथ साथ इन सेंटेंसेस को करना है, जो डेली कन्वर्सेशन के। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि आप विद इन 15 और 20 डेज यू विल बी एबल टू डू इट इन अ प्रॉपर वे, इन अ राइट वे। अगर आपको कोई कहता है कि आप याद कर लीजिए, प्लीज डोंट डू दैट, फाइन। और अगर मैं ये कहूँ, डू नॉट गो, ओके, इट इज रेनिंग आउटसाइड, ये मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया। इट इज वेरी हॉट, ये सिंपल जो है, सिंपल प्रेजेंट का यूज है। इस तरह से आपने इन सेंटेंसेस को कर लिया, फाइन। और इतने शायद आज इसके लिए काफी है। वैसे मैं कन्वर्सेशन की और आगे सीरीज बनाने वाली हूँ, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा एक कॉमन, मतलब नॉर्मल एक बताना चाह रही थी कि कन्वर्सेशन को भी करने का एक तरीका है। ठीक है, 15 दिन में इंग्लिश बोलनी सीख जाऊंगा मैं, 20 दिन में सीख जाऊंगा, 1 महीने नहीं आएगी। 2 सेंटेंसेस बोलोगे, फिर उसके बाद फिर रुक जाओगे। ठीक है, और जब आपको एक हाँ, किसी भी चीज के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत तो हमें चाहिए। तो कॉन्फिडेंस में आप में कब आएगा, जब आपको फंडामेंटल्स क्लियर होंगे।
ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस सही वाला कॉन्फिडेंस लाना है, राइट। ये नहीं कि मैं मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है, ठीक है, वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं लाना। कॉन्फिडेंस वो लाना कि यस, मतलब मुझे पता है कि मैंने इसके बेसिक्स किए, फंडामेंटल्स किए, तो मैं सही बोल सकता हूँ। और जरूरी नहीं कि आपने फ्लुएंटली ही बोलना है। जब धीरे धीरे बोलना शुरू करोगे तो फ्लुएंसी भी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, हमारी अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, जब हम 9th और 10th में थे, स्टूडेंट्स थे, तो हमारे टाइम में तो जो मई जून की छुट्टियां थी हमेशा इंग्लिश ग्रामर और हिंदी में जाती थी। हम हमेशा टेंसेस, प्रैक्टिस, स्पीकिंग, हर चीज वो जो है उन चीजों की प्रैक्टिस करते थे, और हमारी इंग्लिश लैंग्वेज अपने आप ठीक होगी। कम से कम हम कुछ गलत नहीं यूज करते हैं। ठीक है, सो ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।